हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? सब बढ़िया हैं? चलो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और इस लॉकडाउन के दौर में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर रहे होंगे, है ना। जैसे प्रभु श्री राम ने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किया था, पिता का आज्ञा का पालन किया था, और ठीक है, और श्रवण कुमार जी ने माता पिता का आज्ञा का पालन किया था। वैसे मुझे पता है कि आप लोग भी, है ना, और सीता माता ने भी, है ना, अपने पति के आज्ञा का पालन किया था, और साथ साथ अपने जो, है ना, सीता माता के जो पिता थे माता थे उन्होंने जो कहा था उनका उन्होंने पालन किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो कि आज हमारा है वो लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैं आपके लिए नेशनल इनकम के 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वो 3 लेक्चर बच्चों मैंने आपको कॉपी में कराए थे, ठीक है। और आज मैं आपके सामने बोर्ड पर आया हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी मेरे से कि सर थोड़ा सा कॉपी में की जगह ये वाला बोर्ड पे करा दो, कैसा रहता है। ठीक है, अभी थोड़ा साउंड की दिक्कत आ सकती है क्योंकि थोड़ा साउंड ना बेटा यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, गूंज रहा है। ठीक है बच्चों, बात करेंगे नेशनल इनकम की, लेक्चर नंबर 4 की। और इससे पहले मैंने आपको 3 लेक्चर करा चुका हूँ। मैंने आपको समझाया था कि बच्चों आपको मैं विश्वास दिलाया था कि मैंने जितने भी लेक्चर में करा चुका हूँ उनके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। बिल्कुल बेटा, मैंने वादे के है ना मुताबिक आपके लिए नोट्स दे दिए बेटा। तो लास्ट वीडियो थी हमारे पास, जो स्टॉक और फ्लो वाली वीडियो थी, उस वीडियो में बच्चों मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए बच्चों नोट्स प्रोवाइड कर दिए मैंने। ठीक है, यानी कि पिछले 3-4 लेक्चर के में आपके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं बेटा। ठीक है, आज का जो हमारे पास लेक्चर है आप देखिए बेटा। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज, इसके बारे में आज पूरी चर्चा होगी बच्चों। ये जो चीज है ये एक डेमो आपके लिए, ठीक है, इसके भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब मैं आपको फिर वादा कर रहा हूं, फिर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जितना मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं उस पूरे टॉपिक के सर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो सर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए, मतलब बाय द वे फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर लिखा गया सर जो भी कुछ है। ठीक है, ये इसलिए कि दिखाने के लिए कि सर हाँ इसी का अकॉर्डिंग चलेंगे और इसी को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं। सर बात करें टाइप्स ऑफ गुड्स की। एक्चुअली होता है देखो बेटा, गुड्स कई टाइप्स के हो सकते हैं, वस्तुएं कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, पर सर अगर बात करें नेशनल इनकम के हिसाब से, अगर राष्ट्रीय आय के हिसाब से, बेसिकली गुड्स को यानी वस्तुओं को सर 2 प्रकार में बांटा गया है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। यस सर बिल्कुल, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, यानी हिंदी में बोले तो सर अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं सर। ठीक है, इस पर आएंगे बेटा, भी हम 1 बाय 1 बात करेंगे कि फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। हर एक गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, हर एक गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे सर, एकदम डीपली पढ़ेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सर। ठीक है प्यारे बच्चों, बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया है, कौन सा, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। सर ये जो फाइनल गुड्स होता है, ये जो अंतिम वस्तु होती है, इसको भी क्या करेंगे, इसको भी 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, कौन कौन सा, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। यानी कंज्यूमर मतलब हिंदी में उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं सर। उसके बाद ये जो हमारे पास कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इनको भी क्या कर दिया गया सर, कंज्यूमर गुड्स को भी यानी उपभोक्ता वस्तु को भी 4 कैटेगरी में बेटा डिवाइड किया गया है। सर 4 कैटेगरी कौन कौन सी है सर, ये ड्यूरेबल गुड्स हो गया, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया और सर्विसेज हो गई। हिंदी में सर टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं और सेवाएं। ठीक है, ये हमारा है, ये हमारा एकदम खाका था। इसके बारे में 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे बेटा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का ही आज इंट्रोडक्शन हो पाएगा। इसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज इतना ही हो पाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हैं सर ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, सर अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुएं होते क्या है, क्योंकि मेन गुड्स की शुरुआत यहीं से हुई है। प्यारे बच्चों देखिए, इसको समझने से पहले आपको मैं एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूं कि फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, अंतिम वस्तुएं क्या है और हमारे पास
मध्यवर्ती वस्तु क्या है। देखो बच्चों, जैसे कि प्यारे बच्चों में एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि बाय द वे, जैसे कि सर आप चीनी लेने के लिए गए किसी शॉप पे, आप किसी दुकान पर चीनी लेने के लिए गए, है ना। तो आपने चीनी परचेज किया और उस चीनी का यूज सर क्या किया आपने अपने घर में किया। सर अपने घर में आपने चीनी का यूज किस लिए किया? सर आपने चीनी का यूज क्या किया? या तो चाय बनाने के लिए किया होगा, या सर आपने कुछ हलवा बनाया होगा, है ना, या कुछ और कुछ बनाया होगा आपने। सिर्फ चीनी का यूज, चीनी का प्रयोग आपने सिर्फ अपने घर के लिए किया। ठीक है सर, ये कौन सा गुड्स हो गया बेटा? ये हमारा हो गया फाइनल गुड्स, ये हो गया हमारा अंतिम वस्तु। यानी सर आप चीनी को लाए और आपने चीनी का यूज अपने लिए किया, सिर्फ किसी और काम के लिए नहीं किया। यानी कि जब किसी भी गुड्स का यूज, जब किसी भी वस्तु का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, अपने मतलब हाउस होल्ड द्वारा किया जाता है। हाउस होल्ड मतलब गृहिणी द्वारा किया जाता है, जो आपके घर वाले हैं वो हाउस होल्ड में आते हैं, उसको बोलते हैं सर हम क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स हम बोलेंगे। ठीक है, तो चीनी या सर क्या हुआ, आप मतलब डेयरी गए, आप दूध लाए, है ना, आप 1 लीटर 2 लीटर दूध लाए होंगे और उस दूध का यूज किस लिए करेंगे? या तो सर चाय बनाने के लिए करेंगे उस दूध का यूज, या सर आप उस दूध से दही बनाओगे, या सर मक्खन बनाओगे, खुद के परिवार के लिए करोगे, जो भी करोगे दूध का प्रयोग करोगे। तो अब ये तो हमारा कौन सा हो गया सर? ये हमारा हो गया कौन सा गुड? ये एग्जाम्पल था किसका? फाइनल गुड्स का एग्जाम्पल। यानी कि फाइनल हो गया भैया, आप जो दूध को मदर डेयरी से परचेज करके लाए, क्या सर आप उस दूध को आगे बेच रहे हो क्या? नहीं सर, आप जो दूध मदर डेयरी से परचेज करके लाए हो, आपने उससे चाय बनाई, क्या आप उस चाय को आगे बेच रहे हो? नहीं सर। यानी क्या, आपने उसको यूज कर लिया, खत्म। दूध परचेज करके आप लाए, आपने अपने लिए यूज किया बस। कौन सा गुड्स का एग्जांपल है सर? फाइनल गुड्स का एग्जांपल है। ये एग्जांपल है अंतिम वस्तु का। तो सर फिर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है बेटा? सर अंतिम वस्तु, सर ये फिर मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है बेटा? देखो बच्चों, जैसे कि मान के चलो बाय द वे, हमने एग्जांपल लिया कि सर यही दूध, अगर प्यारे बच्चों यही दूध एक कोई चाय वाला लेता, मान लो एक कोई ताऊ यहाँ पर है और वो चाय वाले हैं, ठीक है, मैंने बोलते हैं कोई सौरभ, ठीक है, हमारा एक विद्यार्थी बैठा हुआ है और एक इसका सपना है कि भैया मुझे चाय की दुकान खोलनी है, ठीक है, एक सौरभ टी स्टॉल है, ठीक है। अब अगर वही दूध सौरभ लेता, वही दूध अगर सौरभ लेता ना बेटा, तो उसको सर क्या बोलेंगे? उसको सर फाइनल गुड्स नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? तो सर अगर सौरभ गुड्स, अगर सौरभ दूध परचेज कर रहा है ना सर सौरभ क्या करेगा, है ना, सर सौरभ क्या करेगा? उस दूध को क्या करेगा सर? उस दूध से क्या बनाएगा? चाय बनाएगा, है ना, और उस चाय को क्या करेगा सर? आगे बेचेगा। यानी अगर क्या हुआ, अगर हमने हाउस होल्ड वालों ने अगर दूध परचेज किया था, तो सर हमने उस दूध का यूज किस लिए किया? अपने लिए किया, घर में चाय बनाई, या उस दूध से हमने घर में कोई मक्खन बनाया, या सर हमने पनीर बनाया, कुछ भी। और अगर सौरभ चाय वाला है, तो सर वो क्या करेगा? उस दूध से सर क्या बनाएगा? चाय बनाएगा और फिर उस चाय को बेचेगा। यानी कि सर ये क्या है? ये सर हमारा इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। यानी कि एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी गुड्स का यूज सिर्फ अपने लिए करते हैं, यानी सिंपल सा वो एग्जांपल किस में आ रहा है? अपने लिए नहीं बोलना, हमें ऐसा बोलना है कि अगर किसी गुड्स का यूज हाउस होल्ड द्वारा किया जाता है या उसके फाइनल यूजर द्वारा किया जाता है, तो उसको बोलेंगे फाइनल गुड्स। और अगर किसी गुड्स का यूज आप फर्दर मतलब दोबारा प्रोडक्शन के लिए करते हो, तो सर उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अच्छा बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ मैं। तो बेटा मान के चलो कि मैं दूध लेता हूँ अपने घर, मैं दुकान में गया, मैंने दूध परचेज किया और अपने घर के लिए लिया मैंने। क्यों सर? मुझे चाय बनाने के लिए दूध परचेज किया मैंने। एक मान लो सर अमृत विहार में क्या है सर, एक ओम स्वीट्स है, और ओम स्वीट्स वाले ने भी परचेज किया, मतलब सर उसने परचेज किया 10 लीटर दूध, और ओम स्वीट्स वाले ने 10 लीटर दूध किस लिए परचेज किया? किस लिए सर? मिठाई बनाने के लिए। ओम स्वीट्स वाले ने 10 लीटर दूध किस लिए परचेज किया? मिठाई बनाने के लिए परचेज किया। तो सर वो क्या कर रहा है? देखो, क्या वो अपने लिए दूध खरीद रहा है? नहीं, वो उस दूध से कोई नई चीज बना रहा है। वो उस दूध से क्या बना रहा है? मिठाई बना रहा है। तो अगर उस दूध से सर वो मिठाई बना रहा है, यानी कोई नई चीज बना रहा है।
कोई नई चीज बना रहा है तो सर वो एग्जाम्पल किस चीज का है, वो एग्जाम्पल किसका है, इंटरमीडिएट गुड्स का है। क्योंकि ओम स्वीट्स वाला वो दूध से सर क्या बनाएगा, मिठाई बनाएगा। क्या बनाएगा सर, मिठाई बनाएगा। और अपने लिए कर रहा है सर उस दूध का यूज हो, नहीं सर अपने अपने लिए नहीं कर रहा, वो उस दूध से सर क्या बना रहा है, मिठाई बना रहा है। तो किसका एग्जाम्पल हो, इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल है। इस पूरी बात को बेटो में एक वन बाय वन समझा रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे एक और बोलता बेटे, मान के चलो कि आपके लिए 2 मिनट के लिए बाय द वे, ठीक है। देखो सर फाइनल गुड्स सिंपल बोल दिया हमने, 2 मिनट के लिए मान के चलो सर मैं हूं, ठीक है। अगर सर मैं क्या करता हूं, मैं आटा लाता हूं कहीं से, सर मान लो बुराड़ी गया, ठीक है जी, और सर मैं बुराड़ी से आटा लाता हूं, किस लिए, अपने लिए यूज करता हूं, मैं अपने घर के लिए आटा लाता हूं खाने के लिए, ठीक है। और वही मान के चलो सौरभ है, ठीक है जी। अब सौरभ मतलब क्या क्या हुआ भैया, इसकी चाय की दुकान है, तो चाय की दुकान है तो भाई क्या करेगा, ये समोसा ही बनाता होगा, ठीक है जी। तो समझिए समोसा भी बनाता है, और ये सर मान के चलो ये पकौड़े बनाता है। तो ये मान लो ये भी गया बुराड़ी से, और इसने क्या किया, तो बुराड़ी से क्या किया, ये आटा खरीद के लाया, ये मान लो मैदा खरीद के लाया, और उस मैदे से क्या बनाया इसने, मान लो सर पकौड़े बनाए, है ना, या मान लो उस मैदे से क्या बनाए, मतलब ब्रेड पकौड़े बनाए भैया, ठीक है जी। या सर मान लो उस मैदे से क्या बनाया इसने, जलेबी बनाई मान लो। तो ये उस मैदे से जलेबी बना रहा है, फिर उस जलेबी को आगे बेचेगा। तो किसका एग्जांपल है सर, ये एग्जांपल है किसका, इंटरमीडिएट गुड्स का। यानी कि उस मैदे का यूज किसी और चीज को बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, और फिर क्या करेगा, उसको बेचेगा वो। अगर एक आटे की थैली, एक दुकानदार मान के सौरभ दुकानदार है ना, सौरभ है दुकानदार है मान के चलो, ठीक है सर, इसके आटे की दुकान है। ये मान लो सर क्या करता है, कहीं और से आटे की थैली खरीद के लाता है, ठीक है, आटे की थैली खरीद के लाया अपनी दुकान में, और फिर अपनी दुकान में लाने के बाद इसने किसी और ग्राहक को बेचा। तो अगर मान के चलो सौरभ किसी एक्स दुकानदार से खरीद कर लाता है, ये मान लो सौरभ है, ये कौन है, सौरभ, ये सर कहां से लाता है, किसी एक्स इंसान से खरीद कर लाता है, और फिर सौरभ क्या करता है, किसी वाई को बेच देता है। सौरभ आटा कहां से लाया, एक्स से, और किसको बेच दिया इसने, वाई को बेचा। जो सौरभ आटा खरीद कर लाया वो कौन सा एग्जांपल है सर, इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल है। सर किसका एग्जांपल है, इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल है, क्योंकि सर क्या कर रहा है, उसको दोबारा बेच रहा है उसी चीज को, कौन, सौरभ। ये मध्यवर्ती वस्तु में आएगा। पर अगर मान के चलो सर ये मैं हूं, ठीक है, और अगर मैं इसको कहीं एक्स नाम के इंसान से खरीद कर लाता हूं, और मैं किसी को नहीं बेच रहा, मैं किसी को नहीं बेच रहा, किस में आएगा, ये आएगा फाइनल गुड्स में, यानी अंतिम वस्तु में आएगा बेटा। ये तो एग्जांपल की बात थी। अब जो डिफरेंस लिखा हुआ है इस पे आते हैं बेटा। फाइनल गुड्स में क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों, यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये कहा जाता है कि सर फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं, यानी फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। यानी कि सर अंतिम वस्तु वो वस्तु होती है जिनका प्रयोग या तो उपभोग के लिए किया जाता है या निवेश के लिए किया जाता है। कैसे सर, जैसे मैंने कहा ना सर, अगर हम हाउस होल्ड वाले हैं, ठीक है, और सर मान के चलो अगर हम क्या लाते हैं सर, हम दुकान से दूध परचेज करके लाते हैं, तो सर वो क्या है, कंजप्शन का एग्जांपल है। कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, बट इन्वेस्टमेंट का मतलब मुझे पता, आप सोच रहे होंगे सर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। देखो बच्चों 2 मिनट के लिए बच्चों मान के चलो कि बाय द वे, जैसे मैंने बाय द वे सर एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है सर। जैसे कि सर मान के चलो मैंने क्या चीज, एक सर बाइक, उसको कोई बाइक खरीदी, मैंने कार खरीदी, कार, ठीक है सर, मैंने मान के चलो कोई कार खरीदी, अपने खरीदी, ठीक है ना, अपने ने कार खरीदी, तो सर वो क्या किया और सर मान के चलो मैं उस कार से, ठीक है सर, मान के चलो मैं उस कार से क्या कर रहा हूँ सर, मान के चलो कि मैं उस कार से क्या कर रहा हूँ, मैं उस कार का यूज कर रहा हूँ किसके लिए, मतलब सवारी यूज करने के लिए, है ना सर। उस कार से मान के चलो या सवारी, जैसे हमने सर मतलब उस कार को सर बाय द वे हमने कहाँ लगा दिया, ओला में लगा दिया, उस कार को हमने सर कहाँ लगा दिया, उबर में लगा दिया, है ना सर। उस कार से मुझे पैसा तो मिल रहा है, अरे सर मुझे उस कार से पैसा मिल रहा नहीं मिल रहा, कैसे, अगर मैंने अपनी कार खरीदी
अब मैंने उस कार को ओला या उबर में लगा दिया तो सर मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिल रहा वहां से कि मेरी टैक्सी वहां किराए पर लगी हुई है ना। सर क्या है, विच आर यूज्ड फॉर कंजप्शन और विच आर यूज्ड फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, है ना। या तो कंजप्शन के लिए करते हैं या सर उसका यूज किस लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। जैसे बेटा प्यारे बच्चों एक इसको मैं और बोल रहा हूं, है ना। सर मान के चलो प्यारे बच्चों, सर मेरे पास चेयर है यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों, मान के चलो ये मेरे पास चेयर छोड़ दो, क्या है, व्हाइट ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ये मेरे पास ब्लैक बोर्ड है। अब मैं ब्लैक बोर्ड को यहाँ पर लाया अपने कोचिंग सेंटर में सब परचेज करने के लिए लाया हूँ मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लाया हूँ। सर मैं इस ब्लैक बोर्ड को बेच रहा हूँ क्या, सर नहीं बेच रहे। ये ब्लैक बोर्ड सर क्या काम आएगा मेरा, सर ये ब्लैक बोर्ड क्या आ रहा है, पढ़ाने के काम आ रहा है। सर पढ़ाने से क्या होगा, अरे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, सर क्या होगा, जाहिर सी बात है बच्चे आप पढ़ने के लिए आएंगे। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, अरे मैंने ये जो पंखे लगाए हैं, जो मैंने यहाँ चेयर लगाए हैं, ये सर क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट सर मतलब क्या है, निवेश है। मैं इन चेयर को आगे बेच रहा हूँ क्या, नहीं सर। मैं इस ब्लैक बोर्ड को आगे बेच रहा हूँ क्या, नहीं सर। ये पंखे में आगे कहीं बेच रहा हूँ क्या, नहीं सर। मैं कहीं बेच भी नहीं रहा इनको, मैं सिर्फ किस लिए कर रहा हूँ, अपने यूज के लिए कर रहा हूँ। इससे मुझे क्या होगा, इससे मुझे सर क्या होगा, फायदा होगा, इससे मुझे प्रॉफिट होगा कहीं ना कहीं, है ना। सर मुझे तो अपना प्रॉफिट होगा ना कंपनी को यहाँ पर, ठीक है जी। तो सर यहाँ क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करता है ना, हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, ये मैंने खरीद लिया, ठीक है, इससे मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट है। क्यों, अगर ये बोर्ड नहीं होगा तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा भाई, अगर ये बोर्ड नहीं होगा तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा नहीं सर। तो सर मेरे अपने बिजनेस जो हमारा व्यवसाय है वो कैसे आगे चलेगा बच्चों, नहीं चल पाएगा। तो सर कि फाइनल गुड्स हिंदी में बता दिया, अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग किस लिए किया जाता है सर, जिनका प्रयोग किया जाता है या तो उपभोग के लिए या निवेश के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन। ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनका प्रयोग, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग पुनः बिक्री के लिए किया जाता है या दोबारा उत्पादन के लिए किया जाता है। सर कैसे, सर कैसे बताओ। देखो बेटा मैंने कहा ना रीसेल, रीसेल मतलब मैंने क्या कहा कि आप एग्जांपल क्या मैं क्या बोलूं, देखो बेटा आप लोग देखते हो ना कैसे, जो आप लोगों के आसपास जो दुकानदार होते हैं वो दूध की थैलियां बेचते हैं, तो सर दूध कहां से लाते हैं, जैसे मेन रोड पे बड़ी बड़ी ट्रकें आती है दूध की, तो दूध की थैली पहले वहां से लाएंगे और फिर वो आपको बेचेंगे। तो अगर जो आपके आसपास दुकानदार है वो दूध की थैलियां बेच रहे हैं ना, वो किसका एग्जांपल है, तो एग्जांपल है किसका, इंटरमीडिएट गुड्स का, यानी उसका मतलब क्या है, रीसेल मतलब उसका, ठीक है। अगर बात करें फर्दर प्रोडक्शन, अरे फर्दर प्रोडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कैसे, जैसे मैंने कहा कि ओम स्वीट्स वाले ने सर क्या खरीदा, क्या खरीदा बेटा, दूध खरीदा। सर दूध किस लिए खरीदा उसने, क्योंकि उस दूध से क्या बनाएगा, मिठाई बनाएगा। तो किसका एग्जांपल है वो, कुछ चीज बनाएगा ना, उस दूध से कोई नई चीज बना रहा है, तो किस चीज का एग्जांपल है, एग्जांपल किस चीज का है, इंटरमीडिएट गुड्स का, एग्जांपल है फर्दर प्रोडक्शन का, ठीक है। जहां कहीं भी आपको रीसेल लगे, जहां कहीं भी आपको रीसेल दिखे और फर्दर प्रोडक्शन दिखे, है ना, इसका मतलब इंटरमीडिएट गुड्स है। और जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि वो अपने लिए यूज हो रहा है, बस अपने लिए यूज हो रहा है ना, सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज हो रहा है, वो एग्जांपल है इसका फाइनल गुड्स का, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल डोमेस्टिक और नेशनल, क्या मतलब, जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो बेटे जो अंतिम वस्तु होते हैं ना, अंतिम वस्तु का प्रयोग जो होता है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में किया जाता है, ठीक है। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स होता है उनका यूज डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में नहीं किया जाता। मतलब हम ये बोलेंगे, अभी जो हम अभी सीखेंगे ना कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, राष्ट्र आय कैसे निकालते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेंगे, यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है कि मध्य वस्तु का प्रयोग ना तो घरेलू आय में किया जाता है ना तो राष्ट्रीय आय में किया जाता है। जबकि अंतिम वस्तु का प्रयोग यानी अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में भी जोड़ा जाता है और घरेलू आय में भी जोड़ा जाता है। किसको, फाइनल गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स को सर हम नहीं लेंगे, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो अंतिम वस्तु होती है, उनकी डायरेक्ट डिमांड होती है। डायरेक्ट डिमांड मतलब
प्रत्यक्ष मांग, डायरेक्ट डिमांड, प्रत्यक्ष मांग, जबकि इनकी जो होती है डिमांड डिफाइंड ऑफ अदर गुड्स। तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, इसका मतलब ये है कि बाय द वे 2 मिनट के लिए बेटा, ये जो हमारे फाइनल गुड्स थे इनकी डिमांड डायरेक्ट है। जैसे कि सर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल के लिए कि वही बात करता हूं, मैं दूध की बात करता हूं, है ना सर। अगर मैं अपने लिए, ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, अगर बाय द वे फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं, अगर मुझे सर क्या करना है 2 मिनट के लिए, बाय द वे प्यारे बच्चों कि मान के चलो कि सर मुझे मुझे क्या करना है सर, अपने घर में चाय बनाना है। सर मुझे चाय बनाना है, तो सर चाय बनाने के सर मुझे क्या चाहिए? सर मुझे चाय बनानी है ना, सर मुझे दूध चाहिए। 2 मिनट में मान के चलो प्यारे बच्चों, अगर मान के चलो कि हमें चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? दूध चाहिए। तो सर मैं क्या करूंगा? दूध प्रोसेस करके लाऊंगा। यानी अगर मुझे चाय बनाना है तो सर मैं क्या करूंगा? दूध प्रोसेस करके लाऊंगा। ठीक है सर, प्रत्यक्ष मांग है। मतलब अगर मुझे, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है सर कि ये मान के चलो बाय द वे 2 मिनट के लिए मान के चलो कि सर अगर मेरे घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो सर जाहिर सी बात उसको दूध चाहिए, तो मैं दूध प्रोसेस करके लाऊंगा दुकान से। ठीक है, प्रत्यक्ष मांग है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब ये जो है डिमांड डिपेंड ऑन अदर गुड्स, मतलब क्या है? देखो मैं बताता हूँ आपको बेटा। मान के चलो जैसे आजकल है, अब बेटा आजकल कोरोना वायरस का एकदम बहुत ज्यादा क्या है प्रभाव पड़ा हुआ है। अब बड़े देखो, मान के चलो कि जैसे कि क्या चाहिए? खोया चाहिए। मिठाई बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए बेटा क्या चाहिए है? खोया चाहिए होता है बेटे। मिठाई बनाने के लिए क्या चाहिए? खोया चाहिए। और मान के चलो जो कोई स्वीट्स वाला है, मान लो जो ओम स्वीट्स वाला है, जो मान के चलो जो ओम स्वीट्स वाला, वो जो दूध के लिए मिठाई बनाने के लिए क्या चाहिए सर? खोया चाहिए। और मान लो खोया किसी और से परचेज करके लाता है, तो अब यहां पर क्या है सर? अगर मिठाई की डिमांड होगी सर, अगर मिठाई की डिमांड होगी तो ये खोया की डिमांड होगी। ठीक है, और अगर मिठाई की डिमांड नहीं होगी तो खोया की डिमांड नहीं होगी, है ना। इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो बेटा कि अगर सिंपल सी बात है कि जो ओम स्वीट्स वाला मिठाई बनाने के लिए क्या परचेज करेगा? चीनी परचेज करेगा। और क्या परचेज करेगा? दूध परचेज करेगा। तो अगर मिठाई की डिमांड होगी, अगर लोग आजकल मिठाई खरीदेंगे, जैसे मान के चलो दिवाली का टाइम है, मान के चलो रक्षाबंधन का टाइम है, तो दिवाली के टाइम पे, त्योहार के टाइम पे होता क्या सर? त्योहार और दिवाली के टाइम पे होता क्या है? लोगों को सर क्या चाहिए होता है? लोग मिठाई की ज्यादा डिमांड करते हैं। तो यानी अगर लोग मिठाई की डिमांड करेंगे तो ओम स्वीट्स वाला क्या करेगा? दूध की डिमांड में करेगा। यानी अगर ओम स्वीट्स वाला दूध खरीद रहा है, अगर ओम स्वीट्स वाला, ओम मिठाई वाला है कोई, ओम स्वीट्स वाला अगर दूध परचेज कर रहा है, वो इंटरमीडिएट गुड्स में आता है ना, बताया था। और अगर मैं दूध परचेज करता हूं अपने घर के लिए, वो किस में आता है? फाइनल गुड्स में आता है। अब देखो मैं अपने लिए दूध परचेज कर रहा था, तो सिंपल गया ले आया, तो मुझे दूध चाहिए, मैं ले आऊंगा। अब ओम स्वीट्स वाले को दूध चाहिए, ओम स्वीट्स वाले को दूध ही चाहिए होता है। दूध, ओम स्वीट्स वाला दूध की डिमांड कब करेगा? जब लोग क्या करेंगे? मिठाई की डिमांड करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो ओम स्वीट्स वाला, जो उसको दूध परचेज करना होगा, वो क्या करेगा? वो देखेगा कि अगर मिठाई की डिमांड होगी तो दूध परचेज, तो दूध की डिमांड भी होगी उसके लिए, और अगर मिठाई की डिमांड नहीं होगी तो ओम स्वीट्स वाले के लिए दूध की डिमांड भी नहीं होगी। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स के लिए अगर मिठाई वाले के द्वारा इंटरमीडिएट गुड्स का यूज किया जा रहा है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसकी डिमांड हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं हमारे, है ना, उनकी डिमांड सर क्या होती है? हमारे ना डायरेक्ट नहीं होती। ठीक है, यानी वो डिपेंड करते हैं अदर गुड्स पे। ठीक है, जबकि सर यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट इनकी डिमांड क्या होती है सर? क्या होती है? डायरेक्ट होती है। यानी कि ओम स्वीट्स वाले के द्वारा जो दूध परचेज किया जाना था, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या मिठाई की डिमांड हो रही है ना। वो मतलब ओम स्वीट्स वाले के द्वारा परचेज किया गया दूध इस बात पर निर्भर करेगा कि मिठाई की डिमांड कितनी है। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारे द्वारा जो परचेज किया गया दूध, वो उसकी डिमांड किस बात पर निर्भर करती है? वो सिंपल, वो तो किसी और पर निर्भर नहीं करती, वो निर्भर करती है हम पर। ठीक है, अच्छा अंदर बेटा और देखें, दे आर रेडी फॉर यूज, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज। सही है, कह रहे ये जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो अंतिम वस्तु होते हैं, वो हमेशा प्रयोग के लिए तत्पर रहते हैं। अरे भाई रहते तो हैं,
अरे कैसे? अरे यार सिंपल सी बात है यार, 2 मिनट के लिए मैं दुकान से क्या लाया भाई, 2 मिनट के लिए हम सर क्या किया, मैं क्या लाया सर दुकान से, सर एकदम से क्या लाया, सिंपल से क्या, चीनी लाया, सर मैंने उससे चाय बना ली, है ना। दूध लाया, सर दूध से चाय बना ली, सर दूध से मैंने दही बना ली। पर दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, ये हमेशा उसके लिए प्रयोग के लिए नहीं रहते। तो प्रयोग के लिए मतलब बोलने मतलब क्या है, जैसे अरे भैया 2 मिनट के लिए कि अब एक चीज बताओ कि अगर एक जलेबी वाला है और वो चीनी खरीद के ला रहा है, तो क्या जलेबी वाला चीनी फेंक देगा क्या? अगर जलेबी वाला अगर चीनी खरीद के लाता है तो सर क्या करेगा, वो उस चीनी से क्या बनाएगा, चाशनी बनाएगा, है ना। तो दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, है ना, ये हमेशा बिकने के लिए तैयार नहीं रहते, है ना। इनमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, इनमें, है ना। ये 2 मिनट के लिए कौन भाई, समोसे वाला है, अब समोसे वाला क्या लाएगा, मैदा लाएगा। अब समोसे वाला जो समोसे बनाता है वो मैदा लाएगा, तो क्या समोसे वाला मैदा बेच देगा क्या? नहीं करेगा। समोसे वाला क्या करेगा, पहले उस मैदे से क्या बनाएगा, समोसे बनाएगा, तब बेचेगा ना। ये थोड़ी ना कि समोसे वाला मैदा लाया और बेच दिया। समोसे वाला क्या करेगा, मैदा खरीद के लाएगा और उससे समोसा बनाएगा, तब जाके बेचेगा ना, ठीक है। जबकि सर सिंपल सी बात है, हम लोग जो लाते हैं, हम लोग जो कुछ भी चीज खरीद के लाते हैं उसे यूज करना होता है। अरे मैं चेयर में मैं ब्लैक बोर्ड खरीद के लाया, मैं इसका यूज कर रहा हूँ सर, सिंपल सी बात है ना। ये रेडी फॉर यूज, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, ये हमेशा, है ना, यूज करने के लिए रेडी नहीं रहते हमेशा, यानी इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री विद प्रोडक्शन बाउंड्री, ये कहते हैं कि हिंदी में कहा जाता है ये उत्पादन सीमा पार कर चुके होते हैं, ये उत्पादन सीमा के अंदर रहते हैं। सर मतलब क्या है इसका? अरे यार एक चीज बताओ, पहले इस पे आते हैं, विद प्रोडक्शन बाउंड्री। विद प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब क्या है? जैसे यार अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ठीक है, आपको एग्जांपल में क्या बोलूंगा ना, वही सर हमारे पास एग्जांपल है कि सर मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है सर, बाय द वे कि अब आपको सर कोई ओम स्वीट्स वाला सर दूध परचेज करके लाया, ठीक है सर, वो उस दूध से सर क्या बनाएगा, उस दूध से खोया बनाएगा, फिर उस खोए से क्या बनाएगा, मिठाई बनाएगा। तो अगर ओम स्वीट्स वाला दूध परचेज करके लाया ना, तो सर क्या उस दूध से कोई नई चीज बनेगी? ओम स्वीट्स वाला दूध परचेज करके लाया, उस दूध से कोई नई चीज बनेगी? हाँ बनेगी। क्या बनेगी? खोया बनेगा। उस खोया से क्या बनेगा? मिठाई बनेगा। मतलब क्या जैसे वो दूध परचेज करके लाया, क्या उसका यूज खत्म हो गया दूध का? नहीं, अभी उस दूध का यूज जारी है, मतलब अभी उस दूध को हमने खत्म नहीं किया, है ना। मतलब अभी उससे और चीज, अभी उस दूध से कई और नई चीजें बनाई जा रही हैं, है ना। उससे नई और चीजें बनाई जा रही, किससे? दूध से हमने खोया, खोया से मिठाई। तो कह रहे दे आर नॉट रेडी फॉर सॉरी विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं, मतलब ये उत्पादन सीमा के अंदर होते हैं, मतलब इनमें अभी प्रोडक्शन चल रहा होता है। जबकि क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री जो फाइनल गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं। अरे मतलब उनमें क्या ऐड करना है यार, है ना। हम अपने घर के लिए कोई टीवी ला रहे हैं, ठीक है, मैं अपने घर के लिए कोई टेलीविजन खरीद के ला रहा हूँ, सिंपल लाऊंगा, लगा दूंगा, है ना। मुझे उसमें कुछ ऐड होना करना कुछ, है ना। या मैं अपने घर के लिए चावल खरीद कर ला रहा हूँ, अपने घर के लिए चावल खरीद कर ला रहा हूँ, सर मैं उस चावल को कुछ करूंगा क्या? नहीं करूंगा कुछ चावल का, सिंपल सी बात है ना। मैं लाया और चावल को खाऊंगा, सिंपल सी बात है ना। क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब सही उत्पादन, मतलब इनमें कोई ऐड नहीं करना होता हमें, है ना। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि इनमें वैल्यू ऐड की जाती है, इनमें वैल्यू ऐड की जाती है, जबकि इनमें वैल्यू ऐड नहीं की जाती सर, ठीक है। अच्छा बेटा एग्जांपल, सर एग्जांपल की बात करें, बेटा एग्जांपल क्या लें? एग्जांपल आपको बता दिए, अगर आपको एग्जांपल देना है इसका एग्जांपल ये बोल सकते हो बेटा, जैसे कि मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, ठीक है, कार परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट, या चेयर परचेज बाय ए टीचर, ठीक है। जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं इसका एग्जांपल क्या हो सकता हो कि मिल्क परचेज बाय ओम स्वीट्स,
ठीक है। शुगर परचेज बाय ओम स्वीट्स, ठीक है। और क्या, जैसे मिल्क परचेज बाय सौरभ टी स्टॉल, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में एकदम पूरा डिटेल, ठीक है बच्चों। आगे हो गया सर हमारा अगला टॉपिक, आप समझ गए सर क्या रहने वाला है। हाँ सर, ये तो हो गया। अगला टॉपिक रहेगा सर हमारा ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, है ना। फिर अगले टॉपिक में सर हम ना कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, सर इनमें हमारा क्या डिफरेंस है, सर क्या अंतर है, सर हम ये भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको पहले बोल दिया था सर, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। ये जो मैंने आज पढ़ाया इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि लगातार पढ़ते रहिए, घर में समय का यूज करते रहिए, ठीक है। और उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और सर अगर क्लास अच्छी लगी है तो सर क्या करिए, सर वो अंगूठा वाला बटन होता है सर उसको दबाइए, ठीक है। और चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो यार कर दो, और टन घंटा वाला बटन होता है वो घंटा भी दबा देना, ठीक है। और अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है। तो बच्चों आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। कीप वॉचिंग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।